नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान कहीं ना कहीं युद्ध के लिए अब पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और भारत सरकार के द्वारा एक हाल ही में नया अनाउंस किया गया जिसमें मॉक ड्रिल के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये मॉक ड्रिल क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि भारत सरकार युद्ध नीति के लिए कौन कौन सी चीजों की तैयारी करके अब चल रही है। यानी कि अगर भारत के आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा और समझिएगा कि आने वाले टाइम में आपकी जिम्मेदारी क्या क्या होने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वार जो है कहीं ना कहीं होने वाला है। देखो, मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। अब ये मॉक ड्रिल क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा, यानी कि भारत सरकार अलर्ट है। भारत सरकार की सेना जो आम नागरिक है उनको ये सिखाने वाली है कि अलग अलग टाइम पे, अब जैसे युद्ध की स्थिति बनती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सायरन बजेंगे, जिससे आपको स्थिति को समझना होगा कि ये वाला जो सायरन बजा है इसका अर्थ क्या है, कहीं छुपना है। दूसरा सायरन बजा है तो क्या कोई हमला बड़ा होने वाला है। तीसरा सायरन बजा है तो हर एक सायरन का आपको अर्थ यहाँ पे समझाया जाएगा। दूसरा, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि अगर बड़ा हमला हो रहा है तो आपको भाग के कहाँ छिपना है, अपनी सेनाओं की कैसे मदद करना है, वो जैसा आदेश दे रहे हैं उस हिसाब से आपको चलना है, वो आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट किया जाएगा, जिसकी ट्रेनिंग अभी हाल ही में पंजाब के अंदर चल रही है, लखनऊ और श्रीनगर के अंदर भी चल रही है। अब ये ब्लैकआउट क्या होता है, तो जैसे एक टाइम हुआ करता था ना कि भारत के कई सारे रिहायशी इलाके हैं जहां पे लाइट नहीं आती थी, तो ऐसा ही कुछ होगा। रात के 7-8 बजने के बाद में बिल्कुल लाइट काट दी जाएगी, अंधेरा हो जाएगा सब तरफ, यानी कि इन्वर्टर का भी उपयोग नहीं होगा, मोमबत्ती, कुल मिला के कोई भी लाइट का उपयोग नहीं होगा, जिससे दुश्मन देश का अंदाजा ही नहीं लग पाएगा कि कहाँ पे हमला करना है, यहाँ पे कितने लोग हैं, कौन सा इलाका सीमावर्ती इलाके के साथ लग गया। मतलब उनका निशाना चुकाने की पूरी तैयारी यहाँ पे की जाएगी, यानी कि ब्लैकआउट, बिल्कुल अंधेरे में रहने की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी कि अंधेरे में आप कैसे रहोगे युद्ध के दौरान। तीसरा, महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों के हमले के वक्त छिपने के बारे में बताया जाएगा। ऐसे कई सारे कारखाने या फैक्ट्री जो कि अभी आमतौर पर बंद पड़े हैं, उसके अंदर आपको कैसे छिपना होगा। अलग अलग यूनिक जगह आपको बताई जाएगी, कुछ बंकर भी बनाए जाएंगे जिसके अंदर आपको छुपने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ लोगों से जगह खाली करना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हो और आपका कर्तव्य बनता है, अगर युद्ध चल रहा है तो आप अगर स्टूडेंट हो, जिम्मेदार हो, तो आप क्या करोगे, उन बुजुर्ग लोगों की या जो सीमावर्ती इलाके में लोग रह रहे हैं वो घर खाली करेंगे, तो उनके कहीं ना कहीं आप मदद करोगे उन्हें सेफ जगह पे पहुंचाने के लिए। तो ये एक प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है। अब ये ट्रेनिंग कितने जिलों में स्टार्ट हो गई है, तो 244 जिलों में ये स्टार्ट हो गई है। कब से? 7 मई से, यानी से अभी से। मॉक ड्रिल करने से क्या होगा कि नागरिकों को हमले से बचने के लिए खुद के बचाव के लिए एक नए प्रकार की ट्रेनिंग उन्हें मिल जाएगी। इसके साथ ही आप देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि भारत सरकार ने राफेल खरीदे, ये खरीदा, वो खरीदा, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ नींबू मिर्ची बांध के लगाने के लिए लेके आए हैं क्या। तो आप जरा सुनो, ऐसे कई बार होता है ना कि हम हमारे घर में आग से बचने के लिए अग्निशामक गैस सिलेंडर भी ला के रखते हैं, तो क्या इसका मतलब उसका उपयोग करने के लिए आग लगा दे। मतलब एक युद्ध करना और युद्ध की स्थिति तक जाना कोई एक सिंपल बात लगती है बहुत सारे लोगों को, तो चुपचाप घर में बैठ के ज्ञान देना अलग चीज है और बाहर जाके देश की सुरक्षा के लिए लड़ना अलग चीज है। तो कृपया भारत सरकार के जो भी फैसले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखें। पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की अब हद हो गई है। लगातार वो आतंकवादी हमले करते ही आया है, चाहे 2016 के उरी हमले की बात करें, 2019 की हम बात करें सीआरपीएफ के ऊपर जो हमला किया था, और अभी की अगर हम बात करें 22 अप्रैल के हमले की, तो लगातार कई सारे वो हमले करते आया है। तो अब कहीं ना कहीं जो है क्या मिलेगा, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलने वाला है। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है इल्जाम अभी लगाया गया है। पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई हमारे ऊपर जो है बार बार आप बता रहे हो कि पीओके में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा, भारत कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी करके बैठा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान के कई सारे सैनिकों के द्वारा अभी लगातार अटैक किया जा रहा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है, 12 दिन हो चुके हैं, और पाकिस्तान एलओसी और पीओके वाले इलाके से लगातार अटैक कर रहा है। हमारे फाइटर जेट भी वहां पे घूम रहे हैं और हमारी सेना भी वहां पे पूरी तरीके से तैयार है, तैनात है बिल्कुल। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमला हुआ तो सबसे ज्यादा जो है कौन से इलाके में नुकसान पहुंचने वाला है। तो यहाँ आप देखो, मॉक ड्रिल की सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं पे है तो वो यहाँ पे होने वाली है। देखो,
ये आपको दिखाई दे रहा है एक नए आकृति के पशु वाली आकृति का देश। तो ये वाला देश अगर अटैक करता है तो ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका, लद्दाख वाला इलाका, पंजाब का इलाका हो गया है, पंजाब के साथ राजस्थान और गुजरात, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे क्या होगा, सीधा हमला हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में ऐसे परमाणु हथियार है जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के एरिया को क्या करेंगे, बहुत भयंकर तरीके से विध्वंस कर सकते हैं। तो इतना इलाका जो है ये खत्म करने की तैयारी में बैठेंगे, इसीलिए पहले तो यहाँ के घर खाली करवा दिए जाएंगे। अभी भारत सरकार ने पहले भी एक अल्टीमेटम जारी किया था कि 2 दिनों के अंदर क्या करना है, आसपास में जितनी भी जमीनों के अंदर आपका अनाज जो है उसको हटा ले, आप खत्म कर दे उसको, और कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ले। तो इन सभी इलाकों में मॉक ड्रिल शुरू हो गया है, जम्मू कश्मीर में भी हुआ है और लखनऊ में भी जो है मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई है। और कुछ ही दिनों के अंदर जो है कई सारे भारत के अंदर जो ऑफिस बने हुए हैं छोटे बड़े, उन सभी ऑफिस के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि वो सब भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए आना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए रेडी हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या आप भारत के सैनिकों की सुरक्षा के लिए, उनके जो भी आदेश होंगे उसकी पालन के लिए, और भारत में ऐसे कई सारे व्यक्ति जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए एकदम रेडी है या नहीं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देश में पिछली बार मॉक ड्रिल हुई थी 1971 में। भारत पाकिस्तान ने 4 युद्ध लड़े हैं ना, 1971, 1965 और 1947 और 99 का। तो 1947 वाले में तो जरूरत नहीं पड़ी थी और 1971 में जो है मॉक ड्रिल हुई थी। अब उसके बाद जो है अभी ब्लैकआउट की ट्रेनिंग चल रही है पंजाब के अंदर, है ना। मॉक ड्रिल के सायरन को बहुत अच्छे से समझिएगा, खासकर आप। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही अभी मॉर्निंग में एक खबर आई थी, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है एक समिट आयोजित की गई, जिसके अंदर कहा गया कि अब भारत के ऐसे बड़े बड़े इलाके जिसको पाकिस्तान टारगेट कर सकता है, खासकर सबसे पहले उन इलाकों में क्या करें, ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दे और वहां के लोगों को सिखा दिया जाए कि अगर युद्ध की स्थिति बन जाएगी तो आपको आगे आने वाले टाइम में कैसे रहना होगा और कैसे अपनी सुरक्षा को निश्चित करना होगा, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत सारे लोग घायल भी होंगे। ऑब्वियसली अगर युद्ध होता है तो दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है, दोनों चीजें होती है। और पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं परमाणु हमले की धमकी देता है। अच्छा, आज मैं आपको बता दूं, एक वीडियो मेरा आने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि भारत और पाकिस्तान की तुलना में किसके पास कितने परमाणु हैं और हमारे पास जो परमाणु है उससे कितना साइड इफेक्ट पाकिस्तान को पहुंचेगा और पाकिस्तान के जो परमाणु हैं वो हमारे यहाँ कितना साइड इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड के पास में कितने ऐसे न्यूक्लियर पावर है जिसका उपयोग करने से चंद 2 सेकंड के अंदर लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। तो वो वीडियो मेरा आने वाला है आज शाम को, उसको जरूर से देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहले आपके पास में पहुंच सके। ये देखो, बहुत सारे लोग घायल होंगे जिसकी सुरक्षा के लिए आप सभी को जाना पड़ेगा। और अब जो है युद्ध की घंटी कहीं ना कहीं बजने वाली है, क्योंकि हमारी एयर स्पेस जो है वो भी कहीं ना कहीं तैयारी में लग गई है, वायुसेना। और गंगा वाला एक ऑपरेशन चला रहे, कहीं ना कहीं गंगा जो हमारा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, वहां पे भी जो है फ्लाइट को कैसे उतारा जाएगा, जेट को कैसे उतारा जाएगा, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो हम पाकिस्तान वालों के लिए बोल देते हैं कि पाकिस्तान वालों, तुम्हारे यहाँ जो लोकल रोड बना दिए है चाइना ने, उस पर तुम भी उतारने की कहीं ना कहीं तैयारी कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत खतरा तुम्हारे ऊपर होने वाला है। अब मॉक ड्रिल के दौरान कौन कौन सी बातें और है मैं आपको बता दूं। हाई अलर्ट सायरन बजेगा, उसको देखना है। हमले के वक्त नागरिक और छात्रों को खुद की सुरक्षा करना है, दूसरों की सुरक्षा पे भी ध्यान लगाना है। इसके साथ ही आप देखो, बॉर्डर वाले इलाके, यहाँ पे हमारी सेना जो है पूरी तरीके से अब रेडी होके बैठी हुई है। हम बोल सकते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी को एकदम सैल्यूट है, क्योंकि वो कभी भी हमारे भारत की सुरक्षा को लेकर चूकती नहीं है। हालांकि आतंकवादी उन्हीं की वर्दी पहन के यहाँ पे आ जाते हैं, अब उनको मुंह तोड़ के जवाब देने का समय आ चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा अत्याचार हो चुके हैं पाकिस्तान के पहले से ही। तो अब जो है सहन नहीं किया जाएगा। ये गृह मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसमें भारत के हर एक व्यक्ति को सजग होने की स्थिति में लाने के लिए कह दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूं, सायरन की आवाज बेहतर तेज होगी, यानी कि अभी तक आपने सायरन में सबसे ज्यादा तेज सुनी होगी आवाज, एम्बुलेंस की सुनी होगी। तो ये एम्बुलेंस की आवाज की अगर हम बात करें तो 110 से 120 डेसिबल की आवाज करता है। अब ये जो सायरन होगा ये 120 से 140 डेसिबल तक का होगा, बड़ा तेजी से बजेगा।
दूसरा, भारत में कब बजा था जंग वाला सायरन? तो भारत में जंग वाला सायरन 1962, 1965 और 1971 के पाकिस्तान जंग के दौरान बजा था। ये विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमृतसर जैसे शहरों में लगाए गए थे। यानी कि भारत के कहीं ना कहीं इकोनॉमिक शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे ज्यादा आबादी निवास करते हैं, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उन्हें ही टारगेट करने वाला है। इसलिए आपको क्या करना होगा, सायरन का अलग अलग अर्थ आपको यहाँ पे समझना होगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखिए, ये सायरन आमतौर पर प्रशासनिक भवन, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन और सैन्य ठिकानों पर भी लगाए जाएंगे। यानी कि सेना के निर्देश के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। और ये वीडियो केवल और केवल मेरा इतना सा पर्पस था कि देश के हर एक व्यक्ति तक ये जो जिम्मेदारी वाला काम है, ये जो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि भारत में आगे क्या चल रहा है और आपको आगे की स्थिति के लिए कैसे रेडी होना है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर देना, अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ में जरूर से शेयर कर देना। अगर आप भारत की जिम्मेदारी को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस है तो जरूर से वीडियो शेयर कीजिएगा। और हमारी इंडियन आर्मी के लिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक कमेंट्स जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि वो दिन रात कहीं ना कहीं इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है, एक लाइक कमेंट जरूर से कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो परमाणु से रिलेटेड है। और आप परमाणु को अगर नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी चीजें क्या है, कौन सा कैसे हमला करता है, तो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि उस वीडियो के आते से ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।